बड़ी खबर इस समय छत्तीसगढ़ से, जहां पर पहले चरण का आज मतदान हुआ है। 10 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। ये वो 10 सीटें हैं जो नक्सल प्रभावित इलाकों में आती हैं और इन 10 सीटों पर मतदान का समय पूरा हो चुका है, जबकि पहले चरण की बाकी की जो 10 सीटें हैं उस पर करीब 50 मिनट और वोट डाले जाएंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जो अति नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जो संवेदनशील कैटेगरी के 10 सीटें थी, उसमें शाम 4 बजे तक मतदान किया जाना था, सुबह 7 बजे से। और क्योंकि वो नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां सुरक्षा ज्यादा कड़ी की गई है। ऐसे में अब शाम 4 बजे वहां का मतदान संपन्न हुआ, लेकिन बाकी 10 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। और हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। सीधा रुक कर लेते हैं हिमांशु का। हिमांशु, जिन 10 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है, वहां से किस तरह की खबर आई? वोटिंग परसेंटेज कैसा रहा? किसी तरह की कोई अप्रिय घटना, कोई ऐसी जानकारी तो नहीं मिली? जी बिल्कुल, जो दर्शक अभी अभी हमसे जुड़े हैं उनको सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जो बस्तर संभाग की 12 सीटें हैं उनमें से 10 सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है और तकरीबन 59% के आसपास जो है 3 बजे का ये आंकड़ा है कि वोट डाला गया है, वोटिंग परसेंटेज रहा है। लेकिन 2-3 जगहों से अप्रिय घटना आई है। कांकेर की यदि हम करें, सुकमा की यदि हम बात करें, तो वहां पर नक्सलियों ने हमला किया। नक्सलियों ने जो सुरक्षा कर्मी थी उनकी टीम पर हमला किया, जो कि वोटिंग कराने के लिए और जो वोट डलवाने के लिए जो अधिकारी वहां पर तैनात थी उनकी सुरक्षा के लिए जो गए हुए थे। और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुई, 3 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। उसके अलावा सुकमा में भी एक आईईडी ब्लास्ट किया गया जिसमें एक सुरक्षा कर्मी घायल हो गया। तो 2-3 ऐसी घटनाएं आई हैं सुकमा से और कांकेर से। लेकिन फिलहाल बाकी की जगहों पर जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सबसे ज्यादा जो नक्सल प्रभावित इलाके थे उनमें सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। और शुरू के 2-3 घंटे में बहुत लोग निकल कर आए हैं, आदिवासी लोग निकल कर आए हैं और उन्होंने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। जी ठीक है, यानी कि ये कहा जाए हिमांशु कि जिस तरह से यहाँ पर वोट प्रतिशत रहा है उससे कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि एक अच्छा खासा रुझान यहाँ पर नजर आया। बड़ी तैयारियां की गई थी। आज खुद मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी रमन सिंह यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे और अपनी जीत को लेकर, बीजेपी की जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल, कवर्धा में वो विधानसभा उनकी जो जहां से वो चुनाव लड़ते हैं वो राजनाथ गांव, लेकिन उनका वोट जो है वो कवर्धा में 3:30 बजे जाकर वोट डालकर आए। और उन्होंने कहा, पिछली बार क्या था कि ये जो 20 सीटें हैं इनमें से 2018 में 18 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी। एक विधायक का इंतकाल हो गया था, उसके बाद में वो 2 विधायक बीजेपी के थे, एक रमन सिंह और एक और जो बीजेपी के विधायक थे उनका इंतकाल होने के बाद जब बाई इलेक्शन हुआ था तो वो सीट भी कांग्रेस के पास चली गई थी। तो 20 में से 19 सीटें कांग्रेस के पास थी। इसलिए बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि इस फर्स्ट फेज में यदि 20 में से 15-16 सीटें वो झटक लेती है तो निश्चित तौर पर वो सरकार बना सकती है। और यही बात